फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। कहते हैं कि इंसान प्यार में दो ही चीज़ें करता है, या अगर वो मिल जाए तो अपना एक संसार बनाता है, और अगर ना मिल पाए तो इतिहास बना डालता है। लेकिन ये वही करता है जो सच्चा प्यार करता है। हर सच्चे प्यार करने वाले की प्यार अगर बहुत ज़्यादा उनमें होता है तो दो ही चीज़ें होती हैं। अगर वो मिल जाएं तो अपना परिवार, अपना संसार बना लेते हैं, और अगर ना मिल पाए तो एक इतिहास बनाते हैं। लेकिन दोनों की भावना सेम होनी चाहिए। तो क्या आप एक नया इतिहास बनाने वाले हैं? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Three of Pentacles, Ten of Swords, Ten of Swords, Ace of Pentacles, the Hangman, Three of Cups, Six of Cups, Strength, द फूल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आप लिखने वाले हैं एक बहुत बड़ा इतिहास, क्योंकि आपने प्यार में संसार बनाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा खेल खेला कि आप बहुत बुरी तरीके से उन सब चीज़ों में फंस गए। लेकिन उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी, और आप रचने वाले एक ऐसा इतिहास जिसे दुनिया याद करेगी। जो इंसान प्यार करेगा उसे ये चीज़ माननी ही पड़ेगी कि अगर प्यार में ताकत हो तो दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, जीत हमेशा प्यार की होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। एक समय था जब ये पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी। आपने इस इंसान की, इसकी फैमिली की बहुत मदद की। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपका परिवार है या उनका परिवार है। आपने हमेशा उन्हें एक
स्ट्रेंथ देने की कोशिश की। जब आपके पर्सन ने आपको बुलाया आप दौड़े चले गए, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो ना उनका परिवार था और ना आपके पर्सन। ये सब देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपको लगा कि आप दुनिया की जंग हार चुके हैं, अपने जीवन की जंग हार चुके हैं। क्योंकि जब कोई इंसान पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसे कितनी चोट लगेगी, लेकिन चोट लगने के बाद उसे एहसास होता है कि वो कितने दिनों के बाद रिकवर कर पाएगा। आपके पर्सन अचानक ही फैमिली के भक्त बन गए। ये परिवार जो कल तक इतना ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा था, अचानक ही आपके अगेंस्ट हो गया। आपके पर्सन फैमिली को सपोर्ट करने लगे। अरे भाई, ये फैमिली तब कहाँ थी जब आप इतना ज्यादा फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। अचानक ही आपको ऐसे निकाल के फेंक दिया गया जैसे दूध में से मक्खी। आपने अपने परिवार को छोड़कर इनके परिवार को अपना माना और इन्हीं लोगों ने आपके साथ वो व्यवहार किया जिसके बारे में कहते हुए भी इंसान को शर्म आती है कि कोई इंसान, अगर प्यार को छोड़िए, इंसानियत के नाम पर भी आपके पर्सन और उनकी फैमिली ने आपके साथ बहुत बुरा किया। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके ऊपर जबरदस्ती वो चीजें ला दी गई और उसके बाद जब आपने उन सब चीजों को पूरा भी किया, लेकिन उसके बाद भी आपको वो इज्जत नहीं मिली, वो मुकाम नहीं मिला जिसके लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं कि इंसान को इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए कि अपनी सारी चीजें किसी और के हाथ में दे दे। आप इतने इनोसेंट थे, अपने पर्सन से इतना प्यार करते थे कि आपने उनसे कुछ नहीं छुपाया, अपने प्यार का प्याला उनके हाथ में रख दिया, क्योंकि आपको लगता था कि जब आपका साथ कोई नहीं देगा तो आपके पर्सन आपका साथ देंगे। लेकिन आपके पर्सन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप क्या चाहते हैं उनसे। आपने कभी उनसे, उनकी फैमिली से कभी कुछ नहीं चाहा, हमेशा दिया ही दिया, सेक्रीफाइस करते रहे। लेकिन एक इंसान देता चला गया, दूसरा इंसान लेता चला गया। देने वाले को ये पता नहीं चला कि मेरा सब कुछ इस इंसान के ऊपर मैं खत्म कर रहा हूँ, और लेने वाले को ये नहीं पता चला कि जिस इंसान के साथ मैं इतना ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं उसे जिंदा छोड़ने के भी लायक रखूंगा। क्या इतना इंसान स्वार्थी हो जाता है कि वो हर चीज भूल जाता है। तो जी हाँ, जब इंसान गिरना शुरू करता है तो उसका कोई लेवल नहीं होता। आपके पर्सन ने भी आपकी उन सब चीजों का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि आपने अपने प्यार का प्याला, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर सब अपने पर्सन के हाथों में दे दिया। आपके पर्सन जो थे वो एक नहीं, उन्होंने कई बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर प्यार का ये अंजाम होता है तो लोग प्यार क्यों करते हैं। अगर हम अपने घर में एक जानवर भी पालते हैं तो भी हम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, उसको ऐसे निकाल नहीं देते। लेकिन आपके पर्सन ने तो आपको दिल से ऐसे निकाल दिया जैसे उनके दिल में कभी आपके लिए कोई जगह ही नहीं थी। आज जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको खुद अपने ऊपर तरस आता है कि क्या आप वही इंसान है जिसने, एक समय था कि जब आपके अंदर इतनी पावर हुआ करती थी, आप सब चीजें चुटकियों में कर लिया करते थे, लोग आपके दीवाने थे, और उन सब में से आपने एक ऐसे इंसान को चुना जो आपका कभी हुआ ही नहीं। ये सब सुनकर, ये सब सोचकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और आपके पर्सन यहाँ पर भी नहीं रुक रहे। वो एक के बाद एक बेवकूफ़ी भरे काम करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप चारों तरफ से ऐसे फंस गए कि आपको लगता है कि शायद आप यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन नई शुरुआत करने की धुन उनके सिर पर चढ़ी हुई है। हो सकता है कि उनकी फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी आ गई इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ऐसे बदल गए जैसे कि गिरगिट को बदलने में भी शायद कुछ सेकंड लगते होंगे, लेकिन आपके पर्सन तो रात को सोए और सुबह बदले हुए थे, जिसके बारे में आप सोच करके भी कई बार शॉक्ड हो जाते हैं कि यार हुआ क्या था एक्चुअली। लेकिन आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। हुआ ये कि आपने अपने पर्सन पर भर भर कर पैसा लगाया, आपने अपना सब कुछ इस इंसान के ऊपर हार दिया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने की, और बाद में भी आज भी आप इस इंसान पर इतना ज्यादा इसको वापस लाने के लिए अपना सब कुछ हार चुके हैं। अगर आप आज अपने गिरबान में झांके तो आपको लगता है कि आप वो इंसान ही नहीं है जो अपने लिए स्टैंड लिया करता था। आज दूसरों के लिए स्टैंड ले लेकर आपके पास सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा लगाया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट क्या मांग लिया, आपके पर्सन तो आपकी लाइफ से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। जब तक आप सब कुछ चीजें कर रहे थे तब तक आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आप उनके लिए भी कर रहे थे, उनकी फैमिली के लिए भी कर रहे थे। जो वो मुंह से निकालते थे आप उससे पहले
उनके सामने हाजिर कर देते थे। तो आपके पर्सन को लगा कि जब मेरी गाड़ी ऐसे ही चल रही है तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की क्या जरूरत है। वो आपकी तरफ से पूरी तरह से नेगेटिव होने लगे, केयरलेस होने लगे। और सबसे बड़ी गलती आपकी कि जब वो केयरलेस हो रहे थे आपने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। कहते हैं कि जुर्म करने वाला बहुत गुनहगार होता है, तो मेरे हिसाब से तो सहने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए आवाज नहीं उठाता उसके लिए दुनिया भी आवाज नहीं उठाती, उसके लिए यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। लेकिन आपने तो सरेंडर कर दिया, आपके पर्सन से आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया, वो आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे और आपको इस तरीके से आपके लाइफ में बिहेव करने लगे जैसे कि आप कोई अजनबी हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड जो दिखाता है कि इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना ही नहीं चाहता। क्यों, कहाँ, कैसे, ये जानने की आपने कभी कोशिश नहीं की और आपके पर्सन ने कभी आपको बताने की कोशिश नहीं की। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आसानी से इन आउट करते रहे और आप उनकी इस तरह के दबाव का शिकार बनते रहे। आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का भी आपको कोई रीज़न नहीं पता। आपके पर्सन एक दो दिन पहले आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आपने बहुत कॉल और मैसेजेस किए, आपके पर्सन ने आपको किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। जब आपने दूसरी तरीके से दूसरे फ़ोन से अपने पर्सन को कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाकर आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात की कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। उसके बाद आपके पर्सन ने आपको अगर ऑन भी किया या दूसरों के माध्यम से भी जो आपने बात करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। क्योंकि ये इंसान सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, इतना ज़्यादा स्वार्थ इस इंसान के ऊपर हावी हो गया कि ये इंसान खुद को हैंग कर लिया। और हैंग करने के बाद ये इंसान इतना ज़्यादा केयरलेस हो गया। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितनी कोशिश की अपने पर्सन की लाइफ में जाने की, उन्हें मनाने की, आपके पर्सन उतने ही आपसे दूर होते चले गए, इतने हट्टी हो गए कि जैसे उनको कोई असर नहीं हो रहा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। इंसान एक बार भी ये नहीं सोच रहा कि सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया, मेरी फैमिली के लिए क्या किया। इतना खुदगर्ज कोई कैसे हो सकता है, ये सोच करके भी आत्मा कांप जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी पॉसिबल है ना। आपने यूनिवर्स के साथ गुहार लगाई, आपने मैनिफेस्ट किया, आपको पता था कि आप सब कुछ हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, पीछे कुआं आगे खाई, आप ऐसी सिचुएशन में थे। कहते हैं कि अगर कोई किसी को एक अच्छी जगह पर छोड़े या अच्छे टाइम पे छोड़े तो इंसान को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई उसे बुरे समय में छोड़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा हो, जमीन पैरों के नीचे से निकल जाती है। तो वही सब चीजें आपके साथ भी हुई, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको उस समय छोड़ा जिस समय आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें आपके हाथ से ऐसे निकलती गई जैसे कि आप कभी उस चीज़ों को संभाल ही नहीं पाए। आप जितना आगे दौड़े आपके पर्सन उतना आपसे आगे दौड़े, आपके पर्सन आपसे घृणा करने लगे और कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो गई कि पूरी फैमिली आपके ऊपर ऐसे राशन पानी लेकर चढ़ गई जैसे कि आपने कोई पाप कर दिया हो। अरे भाई, ये वही इंसान है जो कल तक आप सबके लिए खड़ा था, आप सबको जब दे रहा था तो आप बहुत खुश थे, आज उसके पास कुछ नहीं बचा तो आप लोगों ने उसको ऐसे लात मार दी जैसे कि आप उसे जानते ही नहीं। तो क्या आप इसे प्यार कहेंगे? क्या आप इसे सच्चा प्यार कहेंगे? लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया या नहीं किया। मुझे फर्क पड़ता है कि आपने उस इंसान से बहुत प्यार किया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। अंत में कहते हैं ना कि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और वो उसे मिल जाए तो वो अपना संसार बना लेता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर वो इंसान उसे ना मिले तो वो इतिहास भी रच देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अकेले इंसान ने भी ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए, बस उसकी लगन सच्ची थी, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सच्ची थी। ऐसे ही हीर रांझा लैला मजनू फेमस नहीं हुए, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए और प्यार करने वाले को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तब आपने अपनी स्ट्रेंथ को गेन किया, आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन की, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है
अपने प्यार के बिना आगे बढ़ना, जिस इंसान के बिना हम जी नहीं सकते, जिसके लिए हमारी सांसें जिस इंसान के साथ जुड़ी हों, और जब वही उन सांसों को तोड़कर चला जाए तो क्या बीतती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आपने भी हार नहीं मानी। कहते हैं कि हिम्मत करने वाले की और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपने भी इस रिलेशन पर बहुत वर्क किया, पहले उसके साथ रह के और फिर उससे दूर रहकर। लेकिन एक चीज़ इस दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ कभी नहीं छूटी, उससे प्यार करना। इतना प्यार, इतना बर्बाद होने के बाद भी कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? और क्या किसी प्यार के लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता होती है? जी नहीं। प्यार सेक्रीफाइस का दूसरा नाम है। आपने सेक्रीफाइस किया, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, आपने अपनी हार मानी, लेकिन एक चीज आप जरूर चाहते थे कि सच्चाई की जीत हो, है ना। आप रिलेशन तो जरूर हार गए, लेकिन आपने वो ट्रस्ट जीत लिया जो शायद यूनिवर्स की बहुत तपस्या करने के बाद भी लोगों को नहीं मिलता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड। कहते हैं कि जब इंसान अकेला हो जाता है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो कहीं का नहीं रहता, और या वो एक ऐसा इतिहास रच जाता है कि दुनिया भी सोचती है कि यार ये इंसान अकेले इतना कुछ कर गया, तब दुनिया मक्खियों की तरह उसके आगे पीछे भिनभिनाती है। तो आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ आ गई। आपने अपने प्यार को कमजोर नहीं होने दिया, आपने अपने प्यार को ताकत बनाया। चाहे वो एक तरफा ही था, लेकिन आपने ये लड़ाई इतने दिल से लड़ी कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हो गए। जो इंसान कल तक अपनी फैमिली, अपनी थर्ड पार्टी और अपने दोस्तों की दुहाई दिया करता था, जो इंसान इन लोगों की वजह से आपको छोड़ गया, जिस इंसान ने उन सबके लिए आपके पास आने की ना कर दी, घृणा करने लगा, उनके कान भरने से ये इंसान बदल गया, आज उस इंसान के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के पास आज कुछ नहीं बचा, ये इंसान कहीं का नहीं रहा। ये इंसान आज अगर कहो तो सिर्फ खोखली दुनिया जी रहा है, क्योंकि जो सपने थर्ड पार्टी ने इसे दिखाए, जो सपने इसकी फैमिली ने इसको दिखाए, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। कैसे पूरा होता? कहते हैं ना कि उसकी नज़र जो होती है वो हर इंसान पे होती है, और यूनिवर्स सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन धोखेबाज को कभी माफ नहीं कर सकती। तो कहते हैं ना इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो आज इतिहास दोहरा रहा है। कल तक आप जिस पोजीशन में थे, आज आपके पर्सन उस पोजीशन में है, उनके पास कुछ नहीं, प्यार के सारे प्याले खाली, और रिलेशन के नाम पर भी आज उनके पास कुछ नहीं, फैमिली भी आज उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब हुआ आपकी वजह से। आप आज उस स्ट्रेंथ में, आज आपने अपने अंदर वो ताकत पैदा कर ली है कि आपके पर्सन को भी सोचना पड़ेगा कि क्या आप उनके लिए 10 मिनट निकालेंगे, क्या आप उनसे एक बार मिलेंगे, क्या आप उन्हें एक बार माफ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, प्यार आज भी आप बहुत करते हैं, नजर आपकी भी उनके ऊपर पूरी तरीके से आपने बनाई हुई, लेकिन आप आज झुकना नहीं चाहते, आज आप हार नहीं मानना चाहते, आज आप अपने प्यार को साबित करना चाहते हैं। और अगर ये प्यार साबित होता है तो आप लिख डालेंगे वो इतिहास जो शायद लैला मजनू और शेरी फरात के लिए भी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग कहाँ हैं, ऐसे लोग कहाँ हैं कि सब कुछ लुटने के बाद भी उतना प्यार कर सकें। और अगर आप आज सब कुछ करने के बाद भी उसको उतनी स्ट्रेंथ से पकड़े हुए हैं, उस इंसान को, उस फीलिंग को, तो कुछ बात तो आप में जरूर है ना। और अगर ये फीलिंग बहुत हावी हो जाती है आपके पर्सन के ऊपर, तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि सेलिब्रेशन आपके द्वारा किया जा रहा है। यानी कि आप किस चीज का सेलिब्रेशन हो सकता है? ये सेलिब्रेशन कि आपने लिख डाला है वो इतिहास जिसके लिए लोगों को कई जन्म लेने पड़ते हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में होते तो वो बहुत जो है आपका सुंदर परिवार होता, सुंदर संसार होता, लेकिन आपके पर्सन ने आपको चीट किया। उसके बाद भी आपने आज वो इतिहास रच डाला है जिसको देखकर आपके पर्सन हो रहे हैं शर्मिंदा, और ये सोच करके परेशान हो रहे हैं कि काश उन्होंने वो गलती ना की होती जो वो कर बैठे। लेकिन अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप मुझे अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने
आपसे दूरी बनाई, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो था वो थर्ड पार्टी थी, और उस थर्ड पार्टी को उनके परिवार ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आपके पर्सन ने आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिया, और आप जब उनको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आई तो उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपने बहुत कोशिश की, भर भर कर पैसा लगाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेवार थे, क्योंकि आपने उन्हें हर चीज प्रोवाइड कराई, अपनी हर बात उनके साथ शेयर की, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने एक नहीं कई बेवकूफी भरे काम किए, और सबसे बड़ी बेवकूफी का काम ये कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया अपने आप को, और अपने पर्सन को पाने के लिए उन्हें मैनिफेस्ट किया। आपने सिर्फ एक चीज याद रखी कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं, और कहते हैं कि प्यार करने वाले की कभी हार नहीं होती। अचानक यूनिवर्स आपके फेवर में इस तरह से आ गई कि आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो गई। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। आज आपके पर्सन शर्मिंदा हो रहे हैं, और वो ये मानते हैं कि आपने वो इतिहास रच डाला है जो आने वाले लोग जब भी इस तरह की हरकत करेंगे तो उनको ये चीज याद रहेगी कि प्यार में धोखा देने वाला कभी शांति से नहीं रह सकता। और आपने अपने बलबूते पर जो अपने प्यार को पाने की हिम्मत रखी है, इस वजह से आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।